सत्यनिष्ठा का फल। एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। उनके परिवार में उनकी माँ और उनका एक छोटा भाई रहता था। इफित के जन्म के कुछ साल बाद उनके पिता का निधन हो गया। उसकी माँ सुपरमार्केट में पैसे पहुंचा करके कमाती थी। लगभग 12 वर्ष का समय चुकाया गया था। उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस कारण कभी-कभी वह काम पर नहीं जाती थी। बहुत ही बुद्धिमान और होनहार लड़का था, लेकिन अपने घर की रेंडोल के आगे वह बेशरा था। एक दिन उसने ऐसे हाथ पर हाथ रखकर पूछा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, मुझे ही कुछन कुछ करना है। 1 साल पहले अपने पिता के बंद पड़े स्टोर को देखा। उसके पिता एक नाई थे। वे बाल काटने का काम करते थे। उसने सोचा कि क्यों न अपने पिता की दुकान फिर से शुरू की जाए। उसने कुछ दिन अपने चाचा के पास से उत्पाद बाल कतरन सीख लिया। इफेक्ट ने बंदा पेड स्टोर को साफ करके बाल कटनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ईबे का व्यवहार अच्छा होने के कारण उसकी दुकान चल रही थी, क्योंकि पूरा लगन के साथ काम करता था। एक दिन की दुकान पर बाल कटाने एक व्यापारी आया। उन्होंने यही कहा कि शैतान से इतनी कम उम्र में काम करने की वजह पूछी गई। इब्राहिम ने उस व्यवसाय से अपनी पूरी कहानी बात दी। व्यापारी बहुत धनी थे। उसने अपनी दुकान से अपना कीमती सामान भरा बैग वापस ले लिया। कुछ समय बाद जब जानवर की नज़र बैग पर पड़ी तो उसने देखा कि पूरा बैग उसमें से भरा हुआ था। इफ ने उस बैग को लेकर अपनी दुकान के आसपास के व्यापारियों को फिर से संगठित किया, लेकिन वहां के उद्योगों का भुगतान किया जा चुका था। वह शाम को डॉक्टरी बैग लेकर घर चली गई। आखिर अपनी माँ को सारी बात बताओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये हमारे लिए कागज के टुकड़े हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते। तुम इस बैग को अपनी दुकान पर ही दिखाना। एक दिन वह अपना बैग जरूर ले जाना। धीरे 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 जोड़ा गया। वह बाग की दुकान में ही रहती थी। एक दिन वह फिर से गोवा की दुकान पर बाल कटाने के लिए कारोबार करने आई। अंत में देखकर उन्होंने कहा, साहब, उस दिन आप अपना बैग उसे मेरी दुकान में ही भूल गए थे। आपके जाने के बाद मैंने आपको चारों तरफ खोजा, लेकिन आप नीचे नहीं दिखे। ये उसने देखा कि पूरा बैग उसमें से भरा हुआ था। इफ ने उस बैग को लेकर अपनी दुकान के आसपास के व्यापारियों को फिर से संगठित किया, लेकिन वहां के उद्योगों का भुगतान किया जा चुका था। वह शाम को डॉक्टरी बैग लेकर घर चली गई। आखिर अपनी माँ को सारी बात बताओ। उसकी माँ ने कहा, बेटा, ये हमारे लिए कागज के टुकड़े हैं, हम इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते। तुम इस बैग को अपनी दुकान पर ही दिखाना। एक दिन वह अपना बैग जरूर ले जाना। धीरे 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 जोड़ा गया। वह बाग की दुकान में ही रहती थी। एक दिन वह फिर से गोवा की दुकान पर बाल कटाने के लिए कारोबार करने आई। अंत में देखकर उन्होंने कहा, साहब, उस दिन आप अपना बैग उसे मेरी दुकान में ही भूल गए थे। आपके जाने के बाद मैंने आपको चारों तरफ खोजा, लेकिन आप नीचे नहीं दिखे। ये लो अपना बैग। लो की सत्यता पैसे बिजनेस ने कहा, यह सब तुम रख। अभी 1 साल की उम्र पढ़ाई करने की है, कोई काम करने की नहीं। अब तुम कल से दुकान पर मत आना। अगर हथियार को किसी भी तरह की जरूरत है तो मुझे इस फोन नंबर पर फोन कर लें। व्यापारियों ने अप्लाई और उसके भाई को स्कूल में प्रवेश दिलवा दिया, जबकि उसका घर खर्च खुद ही संभल गया। सबसे बढ़िया मेहनत और लगन से पढ़ाई। आगे की ओर एक दिन बड़ा अधिकारी बन गया। वह अपने जीवन में व्यापारियों की मदद के लिए कभी नहीं भूला।
वह उस व्यवसाय को भगवान से सहनशीलता का समर्थन करता था। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी के साथ मेहनत, लगन और परिश्रम से भी कुछ हासिल किया जा सकता है।